सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 के आगे के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये देखें बेटे, आप मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाए थे 3 तक। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटे? इन फिगर 6.16 आप देखिए आकृति 6.16 में इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव डेट ए ओ बी इज ए लाइन। आकृति 6.16 में ये कह रहा है कि यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड हूँ तो आपको सिद्ध करना है ए ओ बी इज ए लाइन। सबसे पहले बेटे हम आकृति बनाते हैं। ये इसने दिया है, देखें आप, मैं यहाँ आकृति बना रहा हूँ। ये है बेटे, यहाँ हमारा एक पॉइंट ए है, ये आपका ओ है, ये आपका बी है बेटे, ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट डी है। ये दिया है बेटे आपको एक्स, ये दिया है एंगल वाई जेड एंड डब्ल्यू, ये दिया है बेटे। आप लिखें इसमें गिवन, आपको ये एंगल दे रखे हैं, यानी आपको एंगल दिया है बी ओ सी एक्स सी ओ ए या ए ओ सी, जो भी आप लिखें। ये आपको दिया है एंगल सी ओ ए वाई ए ओ डी जेड और बी ओ डी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। आल्सो गिवन, आपको दिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये दिया है बेटे। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव डेट ए ओ बी इज ए लाइन। मैंने आपको बताया था बेटे, ये ओ एक पॉइंट है। ओ एक क्या है बेटे? पॉइंट है। आप एक चीज़ देखें, सिर्फ एक ये ओ एक पॉइंट है। इस बिंदु से इस पॉइंट के चारों ओर के कोणों का योग कितना होगा बेटे? 360। आपने 8th क्लास में भी ये किया है। देखें आप प्रूफ कैसे करेंगे। ओ इज ए पॉइंट, ठीक है, वेयर मीट ए ओ बी ओ सी ओ एंड डी ओ। सो देयरफॉर एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ डी बेटे, इन सब का सम कितना आएगा? 360 आएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब आप देखें बेटे, बी ओ सी आपने एक्स लिया है, सी ओ ए आपने वाई लिया है, ए ओ डी आपने जेड लिया है और बी ओ डी आपने डब्ल्यू लिया है, 360। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, इनको ऐसे इकट्ठा लिख लें। आपको क्या गिवन है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। यहाँ आप एक काम कीजिए, एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह फिर मैंने यहाँ एक्स प्लस वाई पुट कर दिया 360, क्योंकि यहाँ लिख दीजिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है, आपको दिया हुआ है। 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 2 टाइम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बेटे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 आया बेटे ये 180। एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू 180। यहाँ तक हमने निकाल लिया। कहने का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई था आपका एंगल बी ओ सी एंड y है बेटे, x है आपका बी ओ सी और y है आपका सी ओ ए, फॉर्म ए लीनियर पेयर एंगल, दैट इज एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए फॉर्म ए लीनियर पेयर। एक रेखिक युग्म बनाते हैं, एक रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म कब बनता है, जब ओ ए एंड ओ बी अपोजिट होंगे, ठीक है, यानी अपोजिट होंगे, ए ओ बी आपकी क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये लिखें आप, इसका मतलब हुआ ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट, ठीक है बेटे। सो देयरफॉर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, यही आपको प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। आगे है बेटे अगला क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है बेटे इसने इन फिगर 6.17 आकृति 6.17 में पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू एक लाइन है, ए ओ आर इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन पी क्यू। ओ आर जो एक ओ आर है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी के ऊपर, लाइन पी के ऊपर, एक रेखा पी के ऊपर। ओ एस इज अनदर लाइन बिटवीन ए ओ पी एंड ओ आर। ओ एस एक दूसरी, ओ एस इसने क्या दिया है, एक ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक किरण है, तो आपको सिद्ध करना है, एक रे है, सिद्ध करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये देखें बेटे आप ये कैसे करेंगे। सबसे पहले आप आकृति बनाइए, यहाँ देखें बेटे क्वेश्चन नंबर है 5। आप ये नेक्स्ट पेज पे देखें। क्वेश्चन नंबर है 5। ये दिया है बेटे देखिए बेटे पी ओ क्यू, यहाँ है बेटे आर एंड एस, ये दिया है। ये 90 डिग्री का है तो ये भी बेटे कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। देखें आप गिवन पी ओ क्यू इज ए लाइन ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ आर परपेंडिकुलर है पी के ऊपर। मैं इसको, चलो कहने का मतलब ये है डेट इज एंगल आर ओ क्यू, या इसको आप एक काम करें आर ओ क्यू आर ओ क्यू एंड एंगल आर ओ पी, मैंने यहीं लिख दिया, दोनों कितने के होंगे 90 के, ठीक है बेटे। आगे चलें बेटे, आगे इसने बोला है ओ एस इज ए लाइन between OP and
ओ पी एंड ओ आर। ओ एस है, ये ओ पी और ये ओ आर इसके बीच में है बेटे, ठीक है। प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले बेटे आप एक चीज़ देखें, आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप देखें, देखिए प्रूफ, प्रूफ कर रहा हूँ बेटे मैं। इसने आपको दिया है क्या कि ओ आर परपेंडिकुलर है बेटे पी के ऊपर, डैट इज एंगल आर ओ क्यू या पी ओ आर, जो भी आप ये क्यू ओ आर जो भी आप लिखें, मैं लिख रहा हूँ आर ओ क्यू एंड आर ओ पी, आर ओ क्यू बोथ 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का ये एंगल भी आएगा और ये एंगल भी आएगा। अब आप एक चीज़ देखें बेटे, कहने का मतलब ना हो, आप दोनों एंगल को बराबर रख दें, आर ओ पी एंड आर ओ क्यू दोनों इक्वल है। यहाँ देखें बेटे, आर ओ पी है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर ओ एस लिख सकता हूँ प्लस पी ओ एस ये लिख सकता हूँ बेटे मैं। ये देखो मैंने इसको लिख दिया आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, ये एंगल है बेटे। मैंने क्या किया, पहले ये एंगल आर ओ एस और फिर ये एंगल पी ओ एस, इन दोनों एंगल को मैंने लिख दिया आर ओ पी बनता है ये, ठीक है। अब आपके पास है आर ओ क्यू, मैं आर ओ क्यू को क्या लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना, आर ओ क्यू को लिख रहा हूँ मैं बेटे, देखें आर ओ क्यू को मैंने लिखा है, यहाँ ध्यान दें, क्यू ओ एस, इतना एंगल मैंने बढ़ाया, देखो आर ओ क्यू तो मैंने ये एंगल बढ़ाया है कितना, ये वाला एंगल आर ओ एस एंगल मैंने बढ़ाया है, यानी क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। देखें आप ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ पहले क्यू ओ एस, आर ओ क्यू था, इसके अंदर ये वाला एंगल मैंने बढ़ाया है तो ये मैं माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा आर ओ एस, ये आ गया। दोबारा देखें बेटे, आर ओ क्यू था तो मैंने आर ओ क्यू को क्या लिखा, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, इस पूरे में से इतना मैंने एंगल माइनस कर दिया तो मेरे पास यही आर ओ क्यू एंगल बचता है, ठीक है, यही था। अब देखें बेटे, आप आर ओ एस को इधर ले आएँ, आर ओ एस इसको इस साइड लाएंगे तो बेटे ये भी आर ओ एस, आपके पास यहाँ पर है पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, ठीक है। 1 टाइम आर ओ एस एंगल, 1 टाइम आर ओ एस एंगल, 2 टाइम आर ओ एस। अब देखें बेटे, क्यू ओ एस ये इस साइड है, इस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस पी ओ एस। अब देखें बेटे आप, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2, इधर 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखें आप 1/2 आर एंगल आर ओ एस, 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यही आपको प्रूव करके दिखाना था, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन है बेटे, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखें बेटे आप, अगला क्वेश्चन दिया है इसने, इट इज़ गिवन डेट, यह दिया है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, एक्स वाई जेड कितने का है बेटे, 64 डिग्री का। इफ़ एक्स वाई इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट पी, ये कह रहा है यदि एक्स वाई को एक बिंदु बी तक बढ़ाया जाता है, ड्रॉ ए फिगर, आपको आकृति बनानी है फ्रॉम दी गिवन इन्फॉर्मेशन, जो आपको यह जानकारी दी गई है इससे आपको एक आकृति बनानी है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, यदि
एक रे है वाई क्यू, वो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, यानी समद्विभाजित करती है, दो समान भागों में बांटती है, देन फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो आपको कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ज्ञात करना है। सबसे पहले बेटे हम इसकी आकृति बनाते हैं। आकृति बनाने के लिए देखिए आप एक काम कीजिए। सबसे पहले इसने दिया है एंगल एक्स वाई जेड। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एंगल दिया है बेटे इसने क्या, एक्स वाई जेड। ये मैंने मान लिया एक्स वाई जेड एंगल। इसने कहा है एक्स वाई को बिंदु पी तक, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया। ये एक्स है, ये वाई है, इसको पॉइंट पी तक मैंने ये बढ़ा दिया। ये देखें बेटे, यहाँ एक्स, ये वाई, ये बेटे पी आ गया, ठीक है। और अब देखें बेटे आप क्या करेंगे, ये आ गया और एक्स वाई जेड, ये आप यहाँ पर एक पॉइंट जेड ले लीजिए, ठीक है। ये है बेटे आपका 64 डिग्री का। फिर इसने बोला है ड्रॉ ए फिगर, हमने फिगर बना दिया। आगे कह रहा है वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी की एक ये वाई क्यू है, ये यहाँ पर मैंने ये ले लिया, ये क्यू पॉइंट है बेटे, ये वाई क्यू है, ये जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल, इसको एंगल नंबर फर्स्ट मान लीजिए और ये एंगल सेकंड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे फाइंड, अब आपको वैल्यू निकालनी है। आप इसमें कीजिए बेटे, देखें सबसे पहले आप लिखें इसमें गिवन एंगल एक्स वाई जेड is equal to 64. XY is produced to a point P, to point P। XY को P बिंदु तक बढ़ाया गया है, ठीक है। एंड YQ is bisect angle ZYP, बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैंने लिख दिया, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, फाइंड आउट एंगल ZYP, यानी ZYP, ये एंगल आपको ज्ञात करना है, ZYP। एंड सेकंड है बेटे रिफ्लेक्स एंगल QYP। ये दो एंगल आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें बेटे आप, एक एक्स वाई को पॉइंट पी तक बढ़ाया गया है, इसने कहा है ये, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये एक्स पी एक स्ट्रेट लाइन है, एस पी एक स्ट्रेट लाइन है और जेड वाई स्टैंड ऑन इट, ठीक है। देखें आप प्रूफ देखें, ये सॉल्यूशन देखें, एक्स वाई यूज टू a point P, so therefore XP is a straight line and ZY stand on it, ठीक है। so stand on it, so therefore angle XYZ प्लस एंगल ZYP
वाई पी 180 बाइलीनियर पेयर, बाइलीनियर पेयर। ठीक है बेटे। अब देखो एक्स वाई जेड ये वैल्यू है, ये आपको दे रखा है 64 डिग्री, आप इसमें पुट कर दें 64, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180, ये इस साइड जाएगा माइनस का 64 डिग्री, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 10 माइनस 4 करेंगे बेटे 6, 7 माइनस 6 करेंगे 1, 1, ये आ गया। सबसे पहले हमने जेड वाई पी निकाल लिया। ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, अब आपको पहले रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये एंगल है। ठीक है। अब देखें बेटे जेड वाई पी हमारा निकल गया है। अब आप यहाँ देखें हेयर वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये बेटे गिवन है। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कहने का मतलब एंगल जेड वाई क्यू एंड एंगल क्यू वाई पी दोनों इक्वल होंगे। मैंने इनको एंगल 1 एंड एंगल 2 नाम दिया है। ठीक है। अब देखें बेटे आप हेयर नाउ एंगल जेड वाई पी, मैं ये निकाल रहा हूँ, एंगल जेड वाई पी ये होगा बेटे एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ से देखें बेटे एंगल जेड वाई पी एंगल 1 आपको निकालना है क्यू वाई पी, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख रहा हूँ और ये एंगल 2 वैसे का वैसे, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है। ठीक है बेटे। अब आगे देखें बेटे एंगल जेड वाई पी आपा ने निकाला है कितने का 116। ठीक है। 1 टाइम एंगल 2 1 टाइम एंगल 2 कितने टाइम हो गया बेटे ये 2 टाइम एंगल 2 हो गया। ठीक है। यानी ये आया बेटे क्या एंगल जेड वाई पी आपने निकाला था 116 2 टाइम एंगल 2 और करके लिख रहा हूँ बेटे मैं 2 टाइम एंगल 2 इज इक्वल टू 116, एंगल 2 आ गया बेटे मेरा 116 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 2 8 जा, यानी एंगल 2 मुझे मिल गया 58 डिग्री। कहने का मतलब एंगल 1 एंगल 2 58 डिग्री। यहाँ से एंगल 1 था बेटे अपना, यहाँ देखें आप एंगल 1 था अपना जेड वाई क्यू और एंगल 2 था क्यू वाई पी, जेड वाई क्यू एंगल क्यू वाई पी 58। अब देखें बेटे आप इसे ले लीजिए 58 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, इसमें क्या करेंगे बेटे आप 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, ये आया बेटे 360 माइनस 58 डिग्री, ये मिल गया मुझे बेटे 302 डिग्री। ये आपका आंसर है। इसमें बेटे क्वेश्चन है, ये है बेटे आपके क्वेश्चन इसमें 6 तक थे। आपको मैंने आज जो करवाए हैं ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। यही आपका होमवर्क है, आपको ये करना है। थैंक यू।